एंड वेलकम टू मिशन पॉसिबल। माय नेम इज शिवम। एनडीए एग्जाम को सिर्फ 45 डेज बचे हैं और इन 45 डेज में आपको मैं प्रिपेयर कराने वाला हूं एनडीए साइंस का हर एक चैप्टर को अलग अलग तरीके से, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और इसी सिलसिले में मैं आज लेकर आया हूं एनडीए केमिस्ट्री का वो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। क्या नाम है उस टॉपिक का? मेटल एंड नॉन मेटल्स। इससे आप देखेंगे तो एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते ही रहते हैं और उसको आप मिस नहीं कर सकते हो। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप सिर्फ वो 10 to 15 पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेते हो तो आप उस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को कर लोगे। वो पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप इस तरीके से आप इसको करके अपने एग्जाम में होने वाले वो 2 मार्क्स जो 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 2 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लोगे। तो आओ देखते हैं और समझते हैं कि एनडीए में नॉन मेटल्स और मेटल से कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या होता है। मेटल एंड नॉन मेटल से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, इसकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके और कैटायन बनाने की होती है। एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस। ठीक है, मेनली जो मेटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं और उसमें डिफरेंस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या जो डिफरेंस होता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और एक्सेप्शन वाले पॉइंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप यहां देखोगे तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो मेटल्स जनरली हार्ड होता है, एक्सेप्ट जहां भी एक्सेप्शन आ जाता है यूपीएससी के लिए वो स्पेशल हो जाता है। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं। इनको आप पाम पे रखो तो ऐसे मेल्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये हार्ड नहीं होते हैं। वैसे जनरली मेटल जो होता है वो हार्ड होता है। मेटालिक लस्टर, लस्टर एक प्रॉपर्टीज होता है मेटल का जिसके वजह से शाइनिंग इन नेचर होता है और मेटालिक लस्टर भी एक प्रॉपर्टीज है मेटल का। ठीक है, मैलिएबल दैट इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग, हैमरिंग करके इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और मेटल्स की जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैलिएबिलिटी जो है वन ऑफ दी फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है इसका। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे सो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। अब आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि भाई कौन सा मैलिएबल मेटल सबसे ज्यादा, कौन सा मैलिएबल मेटल्स होता है, कौन सा मेटल्स है जो सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है। सो गोल्ड एंड सिल्वर होता है आपका मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डक्टिलिटी की होती है। ठीक है, डक्टिलिटी यानी डक्टाइल होती है प्रॉपर्टीज, और गोल्ड होता है वो बहुत मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होता है। और आप 1 ग्राम गोल्ड में आप 1 किलोमीटर तक इसको थीन लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं इसको, यही इसकी प्रॉपर्टीज होती है डक्टिलिटी की। सो अगेन गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। बहुत बार यूपीएससी में यहां से क्वेश्चंस आए हैं, अभी लास्ट ईयर 2021 में ही आए थे सीडीएस में क्वेश्चंस यहां से। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये गुड कंडक्टर्स होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सिल्वर और कॉपर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, और इसीलिए हम बहुत सारे बर्तन जो कुकिंग पॉट होता है वो भी कॉपर का बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक वर्ड्स जो होता है वो भी हम कॉपर का बनाते हैं। ठीक है, लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेड और मरकरी जो होता है वो कंपैरेटिवली जो होता है वो पुअर कंडक्टर्स होता है किसका? हीट का। ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है और गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो आपसे अगर क्वेश्चंस पूछता है कि भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है मेटल का, तो आप क्या बताएंगे? मेटल्स आपका कौन सा होता है? उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम, और सीजियम का होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मिशन पॉसिबल के एप्लीकेशंस पे लॉन्च हुए सुपर 30 अभ्यास बैच को ज्वाइन नहीं किया, आप जल्दी से जल्दी सुपर 30 अभ्यास बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वहां पर प्रिपेयर कराने वाला हूं। 45 डेज आपको कंटिन्यूअस वहां पे गाइड करने वाला हूं मैं, और आपको प्रिपेयर कराने वाला हूं जीएटी में, ताकि आप 400 प्लस मार्क्स को ऑब्टेन कर लें।
पूरी उसकी प्लानिंग क्या है, सब कुछ आपको डिटेल आपको मिशन पॉसिबल एप्लीकेशंस पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करिए अगर आप श्योर शॉट सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है, आज ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट किसका, मरकरी का। और ये क्वेश्चंस एनडीए 2024 सेकंड में आया हुआ था और इसी एक्सेप्शन से क्वेश्चंस इस तरीके के फ्रेम करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस तरीके से चीजें करो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, मिशन पॉसिबल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहां पे करा रहा हूं आपको क्विज कंटेस्ट। वहां पे क्विज आपको मिलने वाला है और वहां पे आपको प्रिपरेशन होगा कम से कम 1000 क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन तक मैं आपको क्विज क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अगर आप उतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके 30-40% 30 to 40% डायरेक्ट उस क्विज से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, मिल जाएंगे। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, द मेटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल के अंदर जो होता है मेटल कंस्टिट्यूएंट्स, वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। ये जो मेटल्स से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वो सारा चीज मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। व्हेन अल्काली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ठीक है, अल्काली मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करता है, जब वाटर के साथ करता है तो कौन सा गैस लिबरेट होता है, कौन सा रिलीज होता है, वो आपका कौन सा, हाइड्रोजन गैस। ये इसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम कर देते हैं कि कौन से गैस लिबरेट होता है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सा होता है, सोडियम जो होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। लिस्ट रिएक्टिव्स कौन सा होता है, आपका लेड होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स ये होते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीजन में ऐसे खुले रखने पर ये एक्सप्लोसिव, ये आग पकड़ लेता है, बर्न फायर, तो इसलिए इसको हम केरोसिन ऑयल में भी रखते हैं सोडियम को। ठीक है, सो जो हम आगे वाले पॉइंट में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं, ये 4 मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और लिस्ट रिएक्टिव जो रिएक्ट नहीं करता है वो आपका लेड, सिल्वर एंड गोल्ड होता है। अच्छा, potassium and sodium metals react so vigorously with oxygen that they catch fire if kept in the open. Hence, it protect them. They all kept immersed in kerosene oil. सोडियम मेटल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव नेचर की वजह से इसको हम ऑक्सीजन में, एयर में नहीं रखते हैं, इसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, इसको इमर्ज करके, ताकि वो रिएक्ट ना करे। ठीक है, सो हाईली रिएक्टिव नेचर की वजह से। ठीक है, सो पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स रिएक्ट सो विग्रेसली। तो ये आप दोनों मेटल को याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन में आएगा। सोडियम को बहुत ज्यादा बार पूछा गया कि इसको हम कहाँ रखते हैं, इसके रिएक्टिव नेचर की वजह से। ठीक है, सो हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये लेस रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम जो होता है वो लाइटेस्ट मेटल होता है और वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम इज जनरली स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल बिकॉज ऑफ इट्स हाईली रिएक्टिविटी की वजह से इसको हम यहाँ पे रखते हैं। मैं बता रहा हूं ना, अगर आपकी स्ट्रेटजी, आपका एग्जैक्टली आपको पता है क्या है, आपका एफर्ट सही है लेकिन उस एफर्ट्स में दिशा की कमी है, और उसी दिशा को मैं आपको देने वाला हूं अपने अभ्यास सुपर 30 बैच में, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को सही से कर लें। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई फुटबॉल का खिलाड़ी अगर कोई बॉल लेके जाता है और वो बॉल तो ले लिया भाई, लेके जा रहा है वो गोल करने के लिए, बट उसको पता ही नहीं है गोल पोस्ट कहाँ है, तो वो इधर उधर घूमते रहेगा। तो वो आपको एग्जैक्टली जब तक आपको दिशा नहीं पता चलेगा, जब तक आपका अप्रोच सही नहीं रहेगा, तब तक आप पेपर नहीं क्लियर कर पाओगे। और यही चीज मैं कराने वाला हूं, ट्रस्ट मी वंस। और आपने बहुत सारे लड़कों से मेरा रिव्यू ले लीजिएगा कि मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है बिल्कुल अलग होता है। इस एग्जाम को मैंने 8 टाइम्स क्वालिफाई किया है और डिफेंस में मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपर्टीज के नाते मैं आपको सारा चीज इसमें कराने वाला हूं और बताने वाला हूं। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जो लोग सीरियस है इस बार के एग्जामिनेशन को लेकर, वो जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आज ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। इट इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, लिक्विफाइड सोडियम का, लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका
न्यूक्लियर रिएक्टर में ये भी कूलेंट के रूप में यूज करते हैं, तो ये आप जरूर याद रखना। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में लिक्विफाइड सोडियम का यूज करते हैं। यहाँ भी मेटल से बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर करना। मैग्नीशियम अकर्स इन क्लोरोफिल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ लिव्स। ग्रीन कलर ऑफ लिप्स के लिए कौन सा मेटल रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश बल्ब्स, इन फोटोग्राफी, इन फायर क्रैकर्स। ठीक है, इसका किसमें यूज किया जाता है, फ्लैश बल्ब्स में यूज किया जाता है, इन फोटोग्राफी और इन फायर क्रैकर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेटल्स के, जो आपको जरूर पता होना चाहिए। और अगर आप इतना कर लेते हो ना, सो आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले। और अगर आप बिल्कुल चाहते हो कि नहीं मैं कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो, सो आप मिशन पॉसिबल के ऐप बनाइए। मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जहां पे मैं क्विज करा रहा हूँ और आपके प्रिपरेशन को हर तरीके से मैं स्ट्रेंथन करूंगा। सो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करिए। और मैं आपका बड़ा भाई, मैं आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर कराने वाला हूं कि आप पेपर क्लियर करोगे 4 सितंबर को जाके। तो देर मत करो, जल्दी से ज्वाइन करो अभ्यास बैच को, और हम मिलकर प्रिपरेशन करेंगे और मिलकर पेपर क्लियर करेंगे। मिलते हैं कल के क्लास में, जहां पर मैं लेने वाला हूं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक की रेगुलर क्लासेस और लाइव क्लासेस भी। तो जो लोग भी हैं, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन हैव ए गुड डे। जय हिंद।